साथियों, मैं मुन्नालाल शुक्ला, आरटीआई एक्टिविस्ट। आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे पृथ्वी की कितनी कौन सी परतें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी में कौन कौन सी परतें हैं। पृथ्वी में मुख्य रूप से 3 परतें हैं। अ, जैसे सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। सिलिका, एसआई और एल्युमिनियम एआई एल की अधिकता के कारण इसे शैल भी कहा जाता है। तो शैल या 300 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। क्रस्ट के नीचे की परत को मेंटल या आवरण कहते हैं। सिलिका, एसआई और मैग्नीशियम एमए की अधिकता के कारण इसे सीमा भी कहा जाता है। ज्वालामुखी के साथ लावा इसी परत से निकलता है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्रोड या क्रोर कहलाता है। निकिल एन और लोहे Fe की अधिकता के कारण इसे निफे भी कहा जाता है। यह ठोस स्थिति में है तथा चुंबकीय व्यवहार करता है, जबकि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है, परंतु यह सिर्फ 8 किलोमीटर तक की गहराई तक के लिए ही सत्य है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर कौन कौन सी चट्टानें रॉक्स हैं। तो पृथ्वी पर कुल 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टान इग्नोरियस रॉक्स इसे कहते हैं। अवसादी या परतदार चट्टानें सेडिमेंटेटरी रॉक्स। कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें मेटमोर्फिक रॉक्स। ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं। इसमें से पहली अब आग्नेय चट्टान के बारे में बात करेंगे। तो आग्नेय चट्टान ये पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित चट्टानें हैं, अतः इसे प्राथमिक चट्टानें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इनका निर्माण दहकते हुए लावा के ठंडे होने से हुआ है। इन चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये चट्टानें परतदार नहीं होती हैं। इसमें रंध्र छिद्र को फॉरेस नहीं पाए जाते, अतः जल इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। इन रॉक्स में खनिजों की अधिकता होती है। सारे खनिज इसी में पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, जिंक, मैग्नीज, ये सब पाए जाते हैं। विश्व के प्रायः सभी पठार का निर्माण इन्हीं रॉक्स से हुआ है। जितने भी पठार हैं, जैसे अरावली, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, राजमहल की पहाड़ियाँ, मोस्टली पार्ट इन द बंगाल, अजंता, ब्राज़ील का मध्य पठार, कनाडा, यूएसए की लॉरेंसियस सील। इन चट्टानों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, ऑब्सीडियम, डायोराइट, अभ्रक, माइका, डोलेराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटस, फेसाइट, फिस्टोन, प्यूमिस, परलाइट, लैकोनिफ्ट, पैकोलिया, डाइट, सिल आदि। ये आग्नेय चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी के कुल एरिया का 25% चट्टानें हैं, परंतु पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में इसका 95% योगदान है। अब नंबर 2 है अवसादी चट्टान, परतदार चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। पृथ्वी के 75% क्षेत्रफल पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, परंतु इसके द्रव्यमान में इन चट्टानों का योगदान मात्र 5% है। ये चट्टानें नदियों के घाटियों में पाई जाती हैं, जिसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। अधिक गहराई पर यह चट्टानें नहीं पाई जाती। ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तुलना में कम कठोर होती हैं। इन चट्टानों में छिद्र पाए जाते हैं। ऐसी कुछ प्रमुख चट्टानें हैं सिलिका, बालू पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, इसमें जिप्सम, कोयला, खड़िया, मूंग और सेंधा नमक, डोलाइट ये पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों को द्वितीय चट्टानें भी कहते हैं। तीसरी चट्टान है कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय और अवसादी चट्टानों से हर क्षण कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता रहता है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, परंतु उसमें छिद्र नहीं पाए जाते। यह सबसे मजबूत चट्टानें हैं। पठारों में यह चट्टानें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी कुछ प्रमुख चट्टानें हैं एंथ्रेसाइट, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, कर्टाइज, अभ्रक, माइका, संगमरमर आदि। इस प्रकार की चट्टानें इसमें से पाई जाती हैं। तो ये 3 मुख्य चट्टानें हैं
आग्नेय चट्टाने, कायद चट्टाने भी इनको कहते हैं। बिटुमिन्स कोयला, हीरा ग्रेफाइट पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला, इन्फ्रेसाइट कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर और स्फटिक, बेसाल्ट, स्लेट। कायंदी चट्टानें निम्न क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं: भारतीय प्रायद्वीप, ब्राज़ील के पठार, उत्तरी कनाडा, स्कैंडिनेविया, अरब, उत्तरी रूस, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इन चट्टानों में सोना, चांदी, हीरा जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। तो ये चट्टानें हैं मुख्य रूप से, और इन चट्टानों के बारे में आपने पढ़ा, और हम आगे और जानकारी आपको देते रहेंगे। ये भूगोल का अध्याय भाग 6 था, और इसको बीच में कुछ दिनों से दूसरे नहीं इसको जोड़ पाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और अब इसको कंटिन्यू फिर करेंगे। तो ये चट्टानों के बारे में बताया है, और जिससे पृथ्वी और ये पूरा समुद्र में जो चट्टानें बनती हैं, तो ये सब चट्टानों का निर्माण, पत्थर, पहाड़ों का ये कैसे होता है, ये इसके बारे में आप जानेंगे। और अब जो है अब उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और हम आगे फिर आपको ताकि जानकारी देते रहें समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।